नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज़ और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। आज से लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो चुका है और आने वाले 30 मई तक ये लॉकडाउन चलेगा। जब ये अनाउंस किया गया कि लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा तो लोगों के जहन में एक कन्फ्यूजन था कि इस लॉकडाउन में क्या कुछ छूट दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। कई लोगों ने हमें फ़ोन किया और उन्होंने हमसे भी ये जानकारी मांगी कि क्या हमारे पास कोई आधिकारिक जानकारी है कि कौन कौन सी चीज़ें खुलेंगी और कौन कौन सी चीज़ें नहीं खुलेंगी, क्योंकि लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। और इसके पहले भी जब लॉकडाउन का तीसरा चरण जब शुरू किया गया था तो उस वक्त भी लोगों के अंदर कई सारे कन्फ्यूजन थे। तो हमने जानकारी इकट्ठा की है और क्या क्या खुलेगा क्या नहीं खुलेगा इसकी जानकारी हम आपको इस खबर में दे देते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि लॉकडाउन 4.0 कब से कब तक रहेगा। आज से ये शुरू हुआ यानी कि 18 मई से और 30 मई तक जो है ये लॉकडाउन चलेगा। अब इसके अलावा आपको बताते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इस लॉकडाउन में खुलेगी। लेकिन इससे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो नोटिफिकेशन केंद्र सरकार ने इशू किया है उस नोटिफिकेशन को देखते हुए राज्य सरकार अपने स्तर पर फैसला लेगी कि उन्हें कौन कौन से इलाके में और कौन कौन सी चीज़ों के दुकानों की खोलने की इजाज़त देनी है या नहीं। तो अल्टीमेट फैसला राज्य सरकार लेंगी। अब केंद्र सरकार के जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके मुताबिक मैं आपको बता दूं कि बाजार खोलने के जो है आदेश दिए गए हैं। लेकिन कंटेनमेंट जोन जो होगा, कंटेनमेंट जोन में जो भी बाजार होगा वो नहीं खुलेगा। आपको एक और चीज़ बता दें कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को ये एक हक दिया है कि अब वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि कंटेनमेंट जोन कौन सा होगा, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन कौन सा होगा। इसके पहले आपको बता दें कि केंद्र सरकार जो है उन अपने पैमाने पर तय करती थी कि कौन कौन से इलाकों को किस कंडीशन में जो है कंटेनमेंट जोन, रेड जोन और ऑरेंज जोन घोषित कर सकते हैं। लेकिन अब राज्य सरकारें जो है इसका फैसला लेगी। तो बाजार जो है वो खुलेंगे। इसके अलावा शॉपिंग मॉल्स के बाहर होने वाली जो भी दुकानें होंगी, जो इंडिपेंडेंट दुकानें होंगी, उन सभी दुकानों को खोलने की इजाज़त दी गई है। जो दुकानें खोली गई हैं उन्हें ये हिदायत दी गई है कि वो अपने दुकान में या फिर अपने शॉप में जो है आधे वर्कफोर्स के साथ काम करें। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और जो है भीड़ इकट्ठा करने का काम ना करें। तो जो शॉपिंग मॉल के बाहर की जो दुकानें हैं, इंडिपेंडेंट जो स्टैंड अलोन दुकानें हैं, उन्हें खोलने की इजाज़त दी गई है। हेयर सलून और स्पा जो है उसे भी खोलने की इजाज़त दी गई है। आपको बता दें कि पिछले जो लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन 3.0, उसके अंदर भी ये मांग की जा रही थी कि जो सैलून है उसे खोला जाए, जो स्पा है उसे खोला जाए। तो रेड जोन में भी जो है सैलून और स्पा खोले जाएंगे, ऑरेंज और ग्रीन जोन में भी जो है स्पा और सैलून खोले जाएंगे। लेकिन जो फैसला है, आखिरी फैसला जो है स्थानिक प्रशासन लेगा, जैसे कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और राज्य सरकारें जो है वो फैसला लेगी। ऑनलाइन लर्निंग चलती रहेगी। जिस तरह से सोशल मीडिया के ज़रिए हम पढ़ाई करने का माध्यम जो शुरू किया गया है, उस माध्यम के ज़रिए जो है हम लर्निंग का काम कर सकते हैं। जैसे कि कई सारे स्कूल्स की अगर बात करें तो कई सारे स्कूल्स ने अपने स्टूडेंट्स के लिए जो है ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेज शुरू किए हैं। तो ऑनलाइन लर्निंग जो है वो जारी रहेगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खुले रहेंगे। देखिए, ये एक बड़ा फैसला है, लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन ये है कि जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होंगे, स्टेडियम्स होंगे, वो खोले तो जाएंगे लेकिन उसके अंदर दर्शक कोई नहीं रहेगा। दर्शकों के बिना जो है वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है वो खोले जा सकते हैं। जिस तरह से जर्मनी में हमने देखा कि फुटबॉल के मैचेस हुए लेकिन स्टेडियम के अंदर कोई भी दर्शक नहीं था। तो हो सकता है कि हमारे देश में अभी आने वाले दिनों में, जिस तरह से IPL जो है वो काफ़ी वक्त से खींचा गया था लॉकडाउन और कोरोना वायरस के वजह से, तो हो सकता है कि ये जो स्टेडियम खोलने के जो इजाज़त दी गई है तो इसमें जो है IPL को लेकर भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है। IPL शुरू किया जा सकता है लेकिन बिना दर्शक के, यानी कि टीवी पर बैठ के हम IPL देख सकते हैं। सरकारी दफ्तर जो है वो खोले जाएंगे। आपको बता दें कि सरकारी दफ्तरों में भी जो है काम आधा हो गया था, तो अब सरकारी दफ्तरों के भी खोले जाने की इजाज़त जो है केंद्र सरकार के इस नोटिफिकेशन की तरफ से दिए गए हैं। लेकिन राज्य सरकार जो है अपने स्तर पर तय करेगी कि कौन कौन से दफ्तर उसे खोलने हैं या नहीं खोलने हैं। लेकिन इसके अलावा आरोग्य सेतु ऐप, जो भी एम्प्लॉय, जो भी
कर्मचारी ऑफिस में आएगा तो उसे आरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करना होगा और इसके अलावा जो है वो जो ऑफिस होगा उसे सुरक्षा के सभी इंतजामों का पालन करना होगा। सरकारी कैंटीन खोले जाएंगे। जिस तरह से सरकारी कैंटीन होती है, चाहे वो सरकारी दफ्तर में हो या फिर किसी बस अड्डे पर कैंटीन हो या फिर रेलवे स्टेशन पर होने वाली कैंटीन्स हो, इन सभी कैंटीन्स को खोलने की इजाज़त दी गई है। ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो बसों को जो है कंटेनमेंट जोन में जो है बसें नहीं चलाई जाएगी, लेकिन जो कंटेनमेंट जोन में जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है वो अपने हिसाब से फैसला लेगा और राज्य में जो है इंटरनल जो है बसेस चलाने का फैसला जो है इजाज़त जो है वो दी गई है, लेकिन इस पर भी फैसला जो है वो राज्य सरकार लेगी। इसके अलावा 2 राज्यों के बीच जो है वो बस चलाई जा सकती है, लेकिन उस वक्त कंडीशन ये होगी कि दोनों राज्य जो है वो उस रूट पर बस चलाने के लिए सहमत हो। अगर दोनों में से कोई भी एक राज्य बस चलाने के लिए सहमत नहीं होगा तो उस रूट पर जो है वो 2 राज्यों के बीच ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। सभी रेस्टोरेंट्स अब होम डिलीवरी शुरू कर सकते हैं। इस नए नोटिफिकेशन के मुताबिक जो सभी रेस्टोरेंट्स हैं वो अपना किचन शुरू कर सकते हैं और वो होम डिलीवरी शुरू कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप किसी रेस्टोरेंट के यहाँ जाकर अपना जो खाना है वो पिकअप भी कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और ऑनलाइन जो फूड डिलीवरिंग जो कंपनीज़ हैं उसके ज़रिए भी आप खाना मंगा सकते हैं। तो ये होटल वालों के लिए बहुत एक अच्छी खबर है, क्योंकि काफ़ी वक्त से हमने देखा था तो कि कई सारे जो होटल्स हैं वो पूरी तरह से बंद है, लेकिन अब ये होटल जो है वो पार्सल शुरू कर सकते हैं और होम डिलीवरी भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन होटल के अंदर बैठने पर अभी भी पाबंदी रहेगी, यानी कि होटल में बैठकर खाने खाने पर पाबंदी जारी रहेगी। शादियों की अगर बात करें तो शादियों में 50 लोग जो है इकट्ठा हो सकते हैं। आपको बता दें कि इसके पहले भी जब लॉकडाउन 3.0 लगा था तो उस वक्त भी शादियों में 50 लोगों के जमा होने की जो है इजाज़त दी गई थी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करने की भी हिदायत दी गई थी। इसके अलावा अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो 20 लोगों के इकट्ठा होने की जो है इजाज़त दी गई है। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें 4.0 में बंद रहेंगी। हवाई उड़ानें जो है वो पूरी तरह से बंद रहेगी, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो। पैसेंजर जो एयरक्राफ्ट है वो पूरी तरह से बंद रहेंगे। सिर्फ जो वंदे भारत जो अभियान शुरू किया गया है भारत सरकार की तरफ से, उसके तहत आने वाली और जाने वाली जो फ़्लाइट्स हैं वो जारी रहेंगी। और देश के अंदर की अगर बात करें तो देश के अंदर कोई भी फ़्लाइट्स जो है वो नहीं उड़ेगी, लेकिन जो कार्गो फ़्लाइट्स हैं जो सामान लेकर जा रही है सरकार ने जिन्हें इजाज़त दी है वो फ़्लाइट जो है वो उड़ेगी। मेट्रो सेवाओं की अगर बात करें तो मेट्रो सेवाएं जो है वो पूरी तरह से बंद रहेगी। जिस तरह से ये कहा गया था, केजरीवाल की तरफ से कहा गया था कि ठीक है मेट्रो सर्विस जो है हम वो शुरू करने पर जो है विचार कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से हमें सोशल डिस्टेंसिंग का और जो सुरक्षा के इंतज़ाम है उसका पालन करना होगा। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उस नोटिफिकेशन के तहत आपको बता दें कि जो मेट्रो सर्विस है वो पूरी तरह से बंद रहेगी, फिर चाहे वो मुंबई में हो, दिल्ली में हो, कोलकाता में हो या फिर देश के किसी और राज्य में। तो फिलहाल 30 मई तक मेट्रो सेवा बंद रहेगी। इसके अलावा और क्या क्या बंद रहेगा? स्कूल कॉलेजेस जो हैं वो आने वाले 30 मई तक बंद रहेंगे। इसको लेकर जो है फैसला 30 मई के बाद लिया जा सकता है। ये लॉकडाउन 3 में भी इसी तरह से बंद थे। इसके अलावा होटल और रेस्टोरेंट्स जो है वो भी बंद रहेंगे। आपको बता दें कि रेस्टोरेंट्स के लिए उनका किचन शुरू करने की इजाज़त दी गई है, लेकिन रेस्टोरेंट्स में बैठकर आप खाना नहीं खा सकते हैं। इसके अलावा पब्लिक पार्क, जिम हो गया, स्विमिंग पूल्स हो गए, ये सभी बंद रहेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि किसी भी तरह की धार्मिक, पॉलिटिकल या फिर सोशल जो रैली होगी उस सभी रैलियों पर जो है पाबंदी लगाई गई है। कोई भी जो है रैली और जो है प्रोटेस्ट नहीं निकाल सकता है। अगर बात करें लोकल और एक्सप्रेस ट्रेन की तो कोई भी लोकल और एक्सप्रेस ट्रेन नहीं चलेगी। सिर्फ स्पेशल ट्रेन जो चलाई जा रही है वो और श्रमिक ट्रेनें जो है वही चलाई जाएगी। इसके अलावा कोई भी ट्रेन 30 मई तक नहीं चलाई जाएगी। उसके बाद जो है सरकार कोई नया फैसला ले सकती है। अब आपको बताते हैं कि घर के बाहर निकलने के लिए कब कब इजाज़त
दी गई है। जो नोटिफिकेशन इशू किया गया है उसके मुताबिक सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक आप घर के बाहर निकल सकते हैं और शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक के लिए यानी कि नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, लेकिन ज़रूरी चीज़ों के लिए आप घर के बाहर निकल सकते हैं। वहीं अगर बात करें तो बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को जो है घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी गई है, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक बुजुर्ग और गर्भवती महिला और जो बच्चे हैं वो घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो ये थी कुछ जानकारी लॉकडाउन 4.0 की, जो लगातार लोगों के अंदर कन्फ्यूजन था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राहत दी गई है। बड़ी राहत है, बाज़ारें खुलेंगी, स्टैंड अलोन दुकानें जो हैं वो खुलेंगी, जो ऑनलाइन जो आप डिलीवरी मंगा सकते हैं वो भी आज सेवाएं शुरू हो चुकी है। रेस्टोरेंट, सभी तरह के रेस्टोरेंट से आप होम डिलीवरी मंगा सकते हैं। रेस्टोरेंट जो है, किचन जो है वो अपना खोल सकते हैं, और जो सरकारी और प्राइवेट दफ्तर खुलेंगे उन्हें जो है पूरी तरह से अपना जो सुरक्षा का जो इंतज़ाम है उसका पूरी तरह से पालन करना होगा और सभी चीज़ों को जो है पूरी तरह से मुस्तैद रखना होगा, ताकि ये जो कोरोना वायरस जो है वो ना फैले। साथ ही साथ ये जो नोटिफिकेशन है ये केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है। अब राज्य सरकारें जो है वो अपने स्तर पर फैसला लेगी, क्योंकि राज्य सरकारों को इस लॉकडाउन में केंद्र सरकार की तरफ से ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं। तो लॉकडाउन पर कहाँ पर पाबंदी दी जानी चाहिए, कंटेनमेंट जोन कैसा खुलेगा, कौन सा कंटेनमेंट जोन होगा, कौन सा रेड जोन होगा, कौन सा ऑरेंज जोन होगा, कौन सा ग्रीन जोन होगा, ये अब जो राज्य सरकारें हैं वो डिसाइड करेगी। बहरहाल अब केंद्र सरकार का ये नोटिफिकेशन तो आ चुका है, देखना ही ज़रूरी है कि अब राज्य सरकारें किस तरह से इस जो छूट दी गई है उसे किस तरह से अप्लाई करती है और कहाँ और कैसे इसका फ़ायदा लोगों तक पहुँचता है। वहीं आपको बता दें कि देश में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। लगभग 96,000 से ज़्यादा का आंकड़ा पार हो चुका है और उम्मीद की जा रही है कि आज ये आंकड़ा 1 लाख के आगे पार हो जाएगा। वहीं अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में देश में सबसे ज़्यादा 5,200 से ज़्यादा मामले रजिस्टर्ड किए गए हैं। तो कोरोना वायरस का ये जो कहर है ये कम होने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन सरकार ने अब कुछ छूट दी गई है। हमें लगता है कि इस छूट का पूरी तरह से फ़ायदा हमें उठाना चाहिए, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि अगर हम हमारी जिम्मेदारी को भूल जाते हैं तो कोरोना वायरस जो है बड़े पैमाने पर हम पर अटैक कर सकता है। तो आप सुरक्षा के सभी इंतज़ामों का पालन करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ज़रूरी होगा तभी अपने घर से बाहर निकलें। हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं जो हमसे प्यार दुलार की आस करते हैं। हमारा भी जीवन साथी है जिसको हमारे ड्यूटी से घर आने का इंतजार होता है। हमारे घर में भी एक बूढ़ी माँ है जिनके लिए आज भी हम ही आंखों के तारे हैं। लेकिन हम हमारे घरों में नहीं हैं। आपकी सुरक्षा में कोई कसर न रहे, इसलिए हम अपने प्रियजनों से दूर हैं। हम में से ही कुछ तो अब इतने दूर जा चुके हैं कि वो वापस अपने घरों को लौट भी नहीं पाएंगे। हमें गर्व है कि हमारे कंधों पे मुंबई शहर के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हमारे जज्बे और बलिदान को व्यर्थ न जाने दे। इस संकट के समय में आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।